हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी के लिए बैंक से निकाली गई भारी रकम की दिन दहाड़े चोरी। तेलंगाना के नारायणपेट में वाकया। तेलंगाना के नारायणपेट में एक चोरी की वारदात पेश आई। नारायण नामी शख्स अपने रिश्तेदार की शादी के लिए बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर ले जा रहा था। रकम से भरे बैग को अपनी बाइक में रखकर रास्ते में एक बेकरी पर रुका। बैग में रकम निकालने के वक्त ही एक चोर इस पर नजर रखे हुए था और इसका पीछा कर रहा था। जैसे ही नारायण बेकरी के अंदर गया, चोर ने मौका देखकर नकदी से भरा बैग उठाया और फरार हो गया। जब नारायण बेकरी से बाहर आया तो इसे अपनी बाइक पर रखी हुई रकम नजर नहीं आई। फौरन ही इसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बेकरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया। पुलिस ने इन शवाहिद की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। हिंदुस्तानी नस्ल की गाय ब्राजील के मवेशी मेला में 40 करोड़ रुपए में हुई फरोख्त। इसकी खुसूसियात है बेशुमार। ब्राजील के मिनास गेरिस में इन दिनों मवेशियों का मेला लगा हुआ है, जहां हिंदुस्तानी नस्ल की एक गाय सबसे ज्यादा कीमत में फरोख्त की गई है। इस गाय का नाम वियाटियाना 19 है, जो नेल्लूर नस्ल की है। गाय की यह नस्ल हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। ये गाय देखने में जिस कदर खूबसूरत है, इतनी ही ज्यादा इसके अंदर खूबियां भी हैं। इस गाय ने मिस साउथ अमेरिका का टाइटल भी जीता था। इसके बाद से ही ये गाय खबरों में है। यही नहीं, दुनिया के कई ममालिक में लोग इस गाय के बछड़े लेकर गए हैं ताकि अच्छी नस्ल की गाय तैयार की जा सके। यही वजह है कि जब इस गाय के लिए बोली लगाई गई तो एक खरीदार ने 40 करोड़ रुपए तक की ऊंची कीमत अदा करने का फैसला किया। नेल्लूर नस्ल की गायों को इग्नुल ब्रीड के तौर पर भी जाना जाता है। इन गायों की खुसूसियत यह है कि ये इंतहाई मुश्किल और गर्म हालात में भी रह सकती हैं और इनकी दूध देने की सलाहियत भी मुतासिर नहीं होती। वैसे आमतौर पर इंतहाई गर्म मौसम में दिगर नस्लों की गायों की दूध कम हो जाती है। इसके अलावा नेल्लूर नस्ल की गायों की इम्यूनिटी सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफियत भी शानदार होती है, जिसकी वजह से वो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। नेल्लूर नस्ल की गायों की दिगर खुसूसियात में से ये भी है कि ये कम देखभाल और मुश्किल हालात वाले इलाकों में भी आसानी से रह लेती हैं। सफेद और कंधे पर ऊंचे कोहन वाली इन गायों में यह खासियत भी है कि ये ऊँटों की तरह तवील अरसे तक के लिए खाना और पानी को जखीरा कर सकती हैं। जखीरा अंदोजी में ऊँट वाली सिफत होने की वजह से इनका सहराओं और गर्म इलाकों में रहना आसान होता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में नेल्लूर नस्ल की गायों की मांग बढ़ गई है। बाज़ औक़ात चारे वगैरह की कमी होने पर पशुओं के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये गाय एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही ये गाय फैट यानी चर्बी की भी स्टोरेज यानी जखीरा कर लेती हैं। इन्हीं सब खुसूसियात की वजह से मुश्किल और नामुवाफिक हालात में भी इनकी सेहत पर खास असर नहीं होता। काबिल जिक्र है कि नेल्लूर नस्ल की गाय ब्राजील में भी बड़े पैमाने पर पाली जाती है। 1800 से ही ब्राजील में इस नस्ल की गाय पाली जा रही है। हैदरा डीआरएफ ने झीलों में मिट्टी डालने वाली लारियों को रोक दिया। हैदराबाद में तालाबों, झीलों, नहरों और आबी ज़खायर के बफर जोन में गैर मजाज तामीरात को रोकने के लिए तश्कीलशुदा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा और डीआरएफ की टीमों ने बदलागुड़ा में झीलों में अंधाधुंध मिट्टी डालने वाली टिप्पर लारियों को रोक दिया। पहले मामले में डीआरएफ की टीमों ने बदलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के अंदर सागर झील में मिट्टी डालने के लिए पहुंचने वाली 4 टिप्पर लारियों को रोक दिया। झील में मिट्टी डालने और इसे मुस्तहक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक जेसीबी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। दूसरे मामले में पेट बशीराबाद में डीआरएफ की टीमों ने देवलापल्ली सम्मरकुंटा झील में मिट्टी डालने के लिए पहुंची एक टिप्पर लारी को रोककर इसे पेट बशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। कमिश्नर हैदरा रंगनाथ ने कहा कि एजेंसी इन अफराद पर नजर रखे हुए है जो गैर कानूनी तौर पर मिट्टी और घरेलू मलबा झीलों और अवामी मुकामात पर फेंकते हैं। फ्लाइट की रवानगी में ताखिर। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन का एहतजाज। हैदराबाद टू तिरुपति फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से रवानगी में ताखिर हुई, जिस पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 47 मुसाफिरों ने एहतजाज किया। ये तैयारा चारशंबे की सुबह 5:30 बजे रवाना होने वाला था। ताहम इस तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में इसकी रवानगी में ताखिर पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इन मुसाफिरों ने तैयारे की रवानगी में ताखिर पर एहतजाज किया। इन मुसाफिरीन ने कहा कि इस तकनीकी खराबी की वजह से वो 4 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे। रमज़ानुल मुबारक में बिला वक्फे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने अपने हल्के में रमज़ानुल मुबारक के ज़िमन में बरक़ी इंतज़ामात के सिलसिले में बरक़ी हुक्काम के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने बरक़ी ओहदेदारों से कहा कि वो माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान बरक़ी की बिला वक्फे सरबराही को यकीनी बनाएं। बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की मौजूदा तादाद में इजाफा किया जाए। तरजीही बुनियादों पर बरक़ी के आहनी खंभों को सीमेंट के खंभों में तब्दील किया जाए। रुकन असम्बली कारवान ने कहा कि मोबाइल ट्रांसफार्मर्स का इंतजाम किया जाए ताकि वक्फे वक्फे से बरक़ी मजदूरी की शिकायत को दूर किया जा सके।
आवारा कुत्तों पर काबू पाने हुकूमत के इक़दाम, कमिश्नर जीएचएमसी की हाईकोर्ट में रिपोर्ट। कमिश्नर जीएचएमसी एल.एम. बर्ती ने हाईकोर्ट को मुत्तला किया है कि ग्रेटर हैदराबाद और अतराफ के अजला में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक 80% कुत्तों की नसबंदी मुकम्मल हो चुकी है। हाईकोर्ट ने हालिया दिनों शहर में कुत्तों के हमले के वाक़यात पर असखुद नोट लेते हुए इसकी समाअत की। चारशंबे को इस केस की चीफ जस्टिस सोदेपाल और जस्टिस रेणुका यारा पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। एल.एम. बर्ती की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलोनियों, गलियों और सलम इलाकों में कुत्तों की बहुतात की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से 2024 के दौरान तेलंगाना में 3,34,000 कुत्तों के काटने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1,10,000 सिर्फ जीएचएमसी और इसके आसपास के इलाकों में दर्ज हुए। इस दौरान रियासत में 36 अमवात हुई। अब ऐसे इलाकों की निशानदही की जा रही है जहाँ कुत्तों की तादाद ज्यादा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत ने इसके लिए खुसूसी बजट मुख्तस किया है। 2022 से 2024 के दरमियान स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और दीगर इक़दाम के लिए 29.67 करोड़ रुपए रखे गए, जिनमें से 9.21 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अवामी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन, माई जीएचएमसी ऐप, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा रही है। किसानों के बैंक अकाउंट्स में रोजाना रकूमात की मुंतकिली। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि रईतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों के बैंक अकाउंट्स में रोजाना रकम जमा करवाई जा रही है। अब तक रईतु भरोसा स्कीम के तहत 17,03,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में रकम जमा कर दी गई। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत आज तक 1,126 करोड़ 54 लाख रुपए की रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से धान के अलावा कपास की फसल पर भी अक़ल तरीन कीमतों को अदा करते हुए खरीदी की जा रही है। इस मरतबा 14,896 करोड़ रुपए से 20,11,954 मेट्रिक टन कपास की खरीदी की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही के अलावा वक्त पर बीज और खाद भी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज से खाद हासिल करने के लिए मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तेलंगाना टेट एग्जाम के नतायज जारी। तेलंगाना टेट एग्जाम के नतायज जारी कर दिए गए। ये एग्जाम 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक्किद हुए थे। ये नतायज महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगी तेराना और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नरसिम्हा रेड्डी ने जारी करते हुए मीडिया को बताया कि टेट एग्जाम में 1,35,802 उम्मीदवारों ने एग्जाम लिखा था, जिनमें 42,384 उम्मीदवार यानी 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मजीद बताया कि पेपर 1 में 59.48% और पेपर 2 में 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। तब्दीली गिलाफ मुबारक। पहाड़ी शरीफ दरगाह खुतुबुल अख्ताब शाहिनशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तब्दीली गिलाफ मुबारक रस्म 6 शाबान को बाद नमाज इशा अंजाम दी गई। बाद तब्दीली गिलाफ ख़त्म कुरान, क़सीदा बुर्दा शरीफ और सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश किया गया। मजलिस का अख्तिताम पीरज़ादा सैयद फरीदुद्दीन सोहरवर्दी क़ादरी गद्दे नशीन आस्ताने आलिया इमाम ख़तीब मस्जिद बारगाह की दुआ पर हुआ। सालाना उर्स शरीफ 16 शाबान ता 22 शाबान यानी 15 फरवरी ता 21 फरवरी मनाया जाएगा। खादिम पीरज़ादा सैयद अलीमुद्दीन जहांगीर पाशा सोहरवर्दी ने अक़ीदतमंदों ज़ायरीन से ज़्यादा शिरकत की ख्वाहिश की है। आरटीसी बस में पैदाइश, लड़की को ताहयात मुफ्त सफ़र का पास। आरटीसी बस में पैदा होने वाली लड़की को लाइफ टाइम रियासत भर में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले बस पास को आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जानान ने हवाले किया। गदवाल डिपो की बस 2 जनवरी को रायचूर से गदवाल आ रही थी। बस में सफ़र करने वाली हामिला खातून को दर्द ज़ह की वजह से दरमियान में बस को रोक दिया गया। इस मौके पर बस कंडक्टर किशोर कुमार और बस ड्राइवर सुरेंद्र गौड़ ने बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और 108 एम्बुलेंस को इसकी इत्तला दी। एम्बुलेंस के पहुंचने तक खातून के दर्द में मजीद इजाफा हो गया, जिस पर ड्राइवर और कंडक्टर ने बस में सवार दिगर खातून मुसाफिरीन की मदद से हामिला खातून की बस में ही जजगी करवाई। खातून ने लड़की को जन्म दिया। बातज़ा इन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस लड़की की बस में पैदाइश पर आरटीसी की जानिब से जिंदगी भर आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत के बस पास को उनके रिश्तेदारों के हवाले किया गया। इस मौके पर सज्जनान ने बस कंडक्टर और ड्राइवर को तहनीत पेश की। हैदराबाद में दीवार मुनहदम, एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में एक तामीराती मुकाम पर सल्लार के लिए खुदवाई के दौरान एक दीवार मुनहदम हो गई। इस हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब खुदाई के दौरान एक दीवार मुनहदम हो गई और इसके मलबे के नीचे 4 अफराद दब गए। इनमें से 3 अफराद की मौत हो गई, जिनकी शनाख्त विराया, रामू और वासु के तौर पर हुई। इनके साथ एक और शख्स दशरथ भी मौजूद था, जिसका पाँव टूट गया और इसे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। इन तमाम अफराद का ताल्लुक खम्भम जिले से बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है।
तेलंगाना में सर्दी हो रही है रुखसत, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। रियासत तेलंगाना में सर्दी का असर खत्म हो रहा है और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। हालिया दिनों में दोपहर के वक्त आजम तरीन दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्को है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 3 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। इस दौरान मौसम खुश्क रहेगा, तहम कुछ अजला में सुबह के वक्त कोहर छाई रह सकती है। मौसम की इस तब्दीली की वजह से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है ताकि गर्मी के असरात से महफूज रहा जा सके। कई अजला में दर्जा हरारत में अचानक इजाफा। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में दर्जा हरारत में अचानक इजाफा हो गया है। फरवरी के आगाज से ही मौसम गर्मा का अमलन आगाज हो गया है। रियासत भर में दर्जा हरारत 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों के मुताबिक फरवरी में मामूल के मुताबिक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। हैदराबाद के अलावा अजला निजामाबाद, हनमकुंडा और मेदक के कई मुकामात पर दर्जा हरारत में इजाफा देखा गया। ओहदेदारों ने बताया कि आइंदा एक हफ्ते तक दिन का दर्जा हरारत इसी तरह बरकरार रहेगा, इसके बाद कमी आने का इम्कान है। मगरबी गोदावरी में 45 दिनों में तकरीबन 4 लाख मुर्गियां हलाक। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले और इसके आसपास के इलाकों में गुज़िश्ता 45 दिनों में तकरीबन 4 लाख मुर्गियां हलाक हो गई। महकमे अफजाइश मवेशिया ने इसकी वजह मालूम करने के लिए नमूने जांच के लिए भेजे। महकमे के डायरेक्टर दामोदर नायडू ने कहा कि नमूने भोपाल और विजयवाड़ा के लैब में भेजे गए हैं ताकि इन अमवात की वजह से बीमारी की तस्दीक हो सके। उन्होंने बताया कि किसान बायोसिक्योरिटी के इकदाम को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि बीमारियों के फैलाव की बुनियादी वजह है। बास किसानों ने मुर्दा मुर्गियों को नहरों और गलियों में कचरे के ढेरों पर फेंक दिया, जिससे इन्फेक्शन फैलता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी एहतियात को नजरअंदाज किया गया, जिसके नतीजे में आमतौर पर मुर्गियों की मौत हुई है। सरकारी तौर पर इस मौसम में परिंदों की मौत होती है और हर साल ये होता है। इस ओहदेदार ने कहा कि हम किसानों को बायोसिक्योरिटी की अहमियत के बारे में वाकिफ करवाने के लिए इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। काश्तकारों को सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में मशवरा देने के लिए डॉक्टर भी फार्म्स का दौरा कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अवाखिर तक वाक़यात में कमी आएगी। दिल्ली असेंबली के लिए 57.86% वोटिंग। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए वोटिंग के इख्तिताम तक औसतन 57.86% वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर कौमी राजधानी में सुबह से ही पुरअमन तौर पर वोटिंग हुई। सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी दिल्ली यूनिट के सदर वीरेंद्र सचदेवा, वज़ीर आला आतिशी और उनके पेशरू अरविंद केजरीवाल ने आज EVM का बटन दबाया। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस MP प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला। दिल्ली इलेक्शन एग्जिट पोल जारी। दिल्ली की तमाम 70 असेंबली सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब मुख्तलिफ चैनल्स और रिसर्च इदारे एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। अभी तक जारी की गई एग्जिट पोल्स में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज के बारे में एक तरह के अंदाजे होते हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत और कई बार सही भी साबित होते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के हकीकी नताइज 8 फरवरी को ऐलान किए जाएंगे। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने का अंदाजा है। इसके अलावा बीजेपी को 35 से 40 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। पीपुल पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 51 से 60, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 और कांग्रेस को 0 सीटें मिलने का अंदाजा जाहिर किया गया है। पोल डायरी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 18 से 25, बीजेपी को 42 से 50 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अंदाजा है। पी मार्क एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी को 39 से 49 सीटें, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की तवक्को है। टाइम्स नव भारत JVC एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें और दीगर को 0 से 1 सीटें मिलने का अंदाजा है। जबकि कई इदारों की जानिब से आम आदमी पार्टी के इख्तिदार से बेदखली और बीजेपी को 27 साल बाद इख्तिदार मिलने की पेशकशी की जा रही है। आसमान छूती सोने की कीमत। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आसमान पर पहुंची सोने की कीमतें 24 घंटों में 1300 रुपये का इजाफा। आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और अमेरिकी चीन तिजारती कशीदगी की वजह से सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। इंडियन बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1300 रुपये के इजाफे के साथ 84,320 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुँच गई, जो इससे पहले 83,010 रुपये फी 10 ग्राम थी। जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 82,300 रुपये फी 10 ग्राम, 20 कैरेट सोना 75,000 रुपये 50 पैसे और 18 कैरेट सोना 63,800 रुपये फी 10 ग्राम में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $2,880 फी औंस की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। इस इजाफे की एक बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना है, जो 109 से कम होकर 107 पर आ गया है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती इख्तिलाफात ने भी सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी की तरफ राग़िब किया है, जिससे सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है।
अब 300 दिन तक फोन रिचार्ज की नहीं होगी टेंशन। BSNL ने पेश किया प्लान, इस दिन तक है ऑफर। टेलीकॉम कंपनियां अपने सार्फिन को मुख्तलिफ प्लान पेश करती हैं। कई बार ग्राहक तवील मियाद के साथ सस्ते प्रीपेड प्लान तलाश करते हैं। ऐसे में यह खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। BSNL आपके लिए सिर्फ 797 रुपए में एक खास प्लान लाया है जो बहुत से लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आपको बता दें कि BSNL ने 50 लाख नए सार्फिन को शामिल किया है। आइए जानते हैं कंपनी के इस प्लान के बारे में। प्लान में क्या खास है? BSNL का 797 रुपए वाला प्लान काफी खास है। इसमें कंपनी आपको 300 दिन की मियाद दे रही है। इसमें आपकी सिम पूरे 10 महीने तक एक्टिव रहेगी। आप पहले 60 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इसके साथ आपको रोजाना 2 GB हाई स्पीड डेटा और कुल 120 GB डेटा मिलेगा। आप रोजाना 100 SMS की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं। महदूद तारीख तक दस्तयाब रहेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि BSNL का ये प्लान 10 फरवरी तक दस्तयाब रहेगा। अगर आप तवील मुद्दती और कम कीमत के साथ एक जबरदस्त प्लान चाहते हैं तो जल्द रिचार्ज करें और इस ऑफर से फायदा उठाएं। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में 99 रुपये और 439 रुपये की कीमत के 2 प्लान मुतारिफ करवाए हैं जो सिर्फ वॉइस कॉलिंग वाले प्लान हैं। बांग्लादेश में अफरा-तफरी, अवामी लीग के मुजाहरे से एक रोज पहले कई शहरों में तशद्दुद। बांग्लादेश से बड़े हंगामे की खबरें आ रही हैं। 6 फरवरी यानी आज अवामी लीग के मुजव्वजा मुल्क गिर एहतजाज से पहले दारुल हुकूमत ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में तशद्दुद फूट पड़ा। ढाका के इलाके धान मंडी में वाक़ शेख मुजीबुर रहमान के घर पर मुश्तइल अफराद ने हमला किया है। न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाया खबर के मुताबिक हमलावर बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी। अवामी लीग के हजारों हामियों, कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज अपने कारकुनों और रहनुमाओं से सड़कों पर आने की अपील की थी। अवामी लीग जुमेरात को बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट के निजाम को बंद करने और शाहराहों समेत कई शहरों को ब्लॉक करने की तैयारी कर रही थी। अवामी लीग ने अपने रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी थी। अवामी लीग के मुजाहरे से सिर्फ एक शाम पहले बांग्लादेश में सूरत हाल संगीन हो गई है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फसादी गेट तोड़कर शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह में जबरदस्ती दाखिल हो गए। मालूमात के मुताबिक यह एहतजाज साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के ऑनलाइन खिताब के जवाब में शुरू हुआ था। मुजाहिरीन ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर धामुंडी 32 तक बुलडोजर मार्च करने का ऐलान किया था। अगरचे इब्तदाई तौर पर उन्होंने रात 9 बजे बुलडोजर के जरिए मकान को गिराने की धमकी दी थी। ताहम मुजाहिरीन ने अपना मंसूबा बदल लिया और रात 8 बजे तक वहां पहुंच गए। वो रियाली की शक्ल में रिहाइशगाह पर पहुंचे और मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।